वैशेषिक दर्शन में विशेष विशेष नित्य द्रव्य की वह विशिष्टता है जिससे वह नित्य द्रव्यों में पहचाना जाता है। जो द्रव्य निर्वयव होने के कारण नित्य है, उनके विशिष्ट व्यक्तित्व को ही विशेष कहते हैं। जगत के जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, चाहे वे भौतिक हों या चेतन, वे सब संघात द्रव्य रूप हैं। अब इन अलग अलग पदार्थों को व्यक्ति कहा जाता है, ये विशेष नहीं है। यह ध्यान देने की बात है कि वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक पदार्थ का प्रयोग एक विशेष अर्थ में हुआ है। जिन नित्य द्रव्यों में किसी प्रकार भेद करना संभव नहीं है, उन द्रव्यों में भेद करने के लिए विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई है। विशेष की परिभाषा देते हुए अन्नम भट्ट ने कहा है कि नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं। केशव मिश्र ने तर्क भाषा में कहा है कि नित्य द्रव्य में रहने वाला परमाणु आदि और नित्य अर्थात अंतिम भेदक धर्म विशेष है। यह व्यावृत्ति अर्थात भेद बुद्धि का हेतु वाला होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 नित्य द्रव्य हैं और इनमें रहने वाला अंतिम भेदक धर्म जो नित्य है, वो उसे विशेष, वही विशेष कहलाता है। दिक्, काल, आत्मा, मन, पृथ्वी, वायु और अग्नि के परमाणुओं की विशिष्टता की व्याख्या के लिए विशेष को अपनाया गया जाता है। विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है और इन्हें परस्पर अलग करता है, इसलिए विशेष की स्वतंत्र सत्ता मानी गई है। विशेष नित्य है क्योंकि जिन द्रव्यों में यह निवास करता है वे नित्य हैं। विशेष असंख्य है क्योंकि जिन द्रव्यों में ये निवास करते हैं वे असंख्य हैं। विशेष अदृश्य तथा परमाणु की तरह अप्रत्यक्ष है। सामान्य और विशेष में अंतर ये है कि सामान्य के द्वारा वस्तुओं का एकीकरण होता है, परंतु विशेष के द्वारा वस्तुओं का पृथक्करण होता है। सामान्य के द्वारा वस्तुओं को मिलाया जाता है, जबकि विशेष के द्वारा वस्तुओं की पहचान में अलग अंतर किया जाता है, अलग किया जाता है। सामान्य के द्वारा 2 वस्तुओं की एकता को पहचाना जाता है, जबकि विशेष के द्वारा 2 वस्तुओं की भिन्नता को पहचाना जाता है। वैशेषिक दर्शन का नामकरण विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने के कारण ही हुआ है। नव्य न्याय में विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना गया है। नव्य न्याय दर्शन में विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना गया है। वेदांत दर्शन में भी विशेष को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में मान्यता नहीं मिली है। वैशेषिक दर्शन में विशेष को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विशेष उतने ही वास्तविक है जितना कि आत्मा या अन्य पदार्थ जिनमें वह निवास करता है। यदि नित्य द्रव्यों की सत्ता है तो उन द्रव्यों को पृथक करने वाला गुण भी वास्तविक है। विशेष को अलग पदार्थ मानने का दूसरा कारण अन्य पदार्थों से इसकी भिन्नता है। विशेष द्रव्य गुण कर्म और सामान्य से भिन्न है। विशेष द्रव्य नहीं है, विशेष गुण नहीं है, विशेष कर्म नहीं है, विशेष सामान्य भी नहीं है। इन सब से एक अलग पदार्थ है विशेष, जिससे किसी भी वस्तु को अलग रूप में पहचाना जाता है। अतः विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानना युक्ति युक्त है।